हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम सीखने वाले हैं हाउ टू ड्रॉ इन वन पॉइंट पर्सपेक्टिव फॉर बिगिनर्स। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए शीट आपको चाहिए होगी कार्ट्रेज। हमेशा की तरह कार्ट्रेज शीट की रफ साइड पर आपको जो है काम करना है। एक मेजरिंग स्केल हमें चाहिए होगा ताकि हमारी लाइंस स्ट्रेट रहें, और एक 0.5 mm मैकेनिकल पेंसिल। ब्रांड आप कोई भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक वर्टिकल लाइन बना लीजिए शीट के बिल्कुल किनारे पे। यहाँ हम वर्टिकल जो है शीट को यूज़ कर रहे हैं। एक ब्लैक जेल पेन ले लीजिए किसी भी ब्रांड का, उससे जो है अपनी वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन आप बना लीजिए। लाइन बना लेने के बाद अब आप इसमें वैनिशिंग पॉइंट की लाइनें डालनी शुरू कर दीजिए कुछ इस तरीके से, क्योंकि वैनिशिंग पॉइंट की लाइनें ही दोस्तों आपकी हेल्प करेगी आपकी कॉम्पोजिशन को एक डिस्टेंस देने में। जाहिर सी बात है, पर्सपेक्टिव में अगर आप कोई चीज़ बना रहे हैं तो उसमें वैनिशिंग पॉइंट लाइंस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो इस तरीके से आप अपनी लाइंस बना लीजिए, या गेटअप आ जाएगा। उसके बाद आप इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन बना लीजिए इस तरीके से, जो हमारे हॉरिजॉन के पैरेलल हो। ऐसी बहुत सारी लाइंस आप इस पर बना लीजिए। बेसिकली एक पर्सपेक्टिव ग्रिड हमें जो है दोस्तों चाहिए, एक पर्सपेक्टिव ग्राफ हमें रेडी करना है ताकि हम ईजिली उसके अंदर अपनी कंपोजिशन को बना सकें और हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। तो जो मेरे बिगिनर दोस्त हैं उनके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। आप देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन डल चुकी है। आप देख सकते हैं किस तरीके का गेटअप आ चुका है। आप वर्टिकल लाइन डालनी शुरू कर दीजिए इस तरीके से। ध्यान रखिए दोस्तों कि लाइंस बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं आपकी कंपोजिशन में। यानी कि पर्सपेक्टिव में अगर आप कोई भी चीज़ बनाना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि आपका उसमें बैलेंसिंग बिल्कुल सही तरीके से हो, लाइंस ज़्यादा डिसबैलेंस ना हो जाए जिसकी वजह से आपकी कंपोजिशन बिगड़ जाए। अब ये देखिए इस तरीके से हमारे पास एक पर्सपेक्टिव ग्रिड रेडी हो चुका है, जिसके अंदर हमें इन लाइंस के अकॉर्डिंग काम करना होगा। पेंसिल हम यहाँ 10 भी यूज़ कर रहे हैं। डार्क पेंसिल होती है आर्ट लाइन, यहाँ पर मैं ब्रांड यूज़ कर रहा हूँ। बटर पेपर को आपको यूज़ करना ताकि आपके हाथ की वजह से आपकी शीट ख़राब ना हो। अब आप इसमें ड्रॉ करना शुरू कर दीजिए अकॉर्डिंग टू लाइंस। जितना हमें जो स्पेस चाहिए, जो रोड बनाना है, बेसिकली यहाँ मैं एक सिटी स्केप बनाने वाला हूँ दोस्तों। तो सिटी बनाने के लिए मुझे यहाँ पर रोड एंड स्ट्रीट वॉक एंड पीछे बिल्डिंग्स बनानी पड़ेंगी। तो उसके लिए मैं पहले यहाँ पर अपनी जो है मार्जिन लेकर के चल रहा हूँ कि किस तरीके से मुझे अपना एरिया डिवाइड करना है। तो डार्क पेंसिल रहती है तो ईजिली आपको जो अब नज़र आएगी, क्योंकि नीचे जो हमने पेंसिल यूज़ किया दोस्तों वो काफ़ी लाइट पेंसिल है। अब लाइट पेंसिल के ऊपर आपको डार्क चीज़ चलानी पड़ेगी ताकि वो उसके ऊपर से नज़र आए। अब यहाँ पर मैं एक जो है गमला ऐड करने वाला हूँ दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर रोड की फिनिशिंग हो गई है, साइड लाइन मिल गई है। अब इसके बाद आप इसमें यहाँ पर बेसिकली देखिए रोड के किनारों पे ग्रीनरी होनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहती है। तो आप उस ग्रीनरी को किसी भी तरीके से शो कर सकते हैं। यानी कि आप उसको डायरेक्टली पेड़ बना करके शो कर सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से पौधे बना दीजिए। उससे जो है एक गेटअप अच्छा आ जाता है आपकी कंपोजिशन में। बेसिकली स्ट्रीट जब भी आप बना रहे हैं, स्ट्रीट वॉक करते हुए जो भी आप ह्यूमन फिगर्स दिखाएंगे, तो उसमें ये ज़रूरी है कि आप आसपास जो है बिल्कुल बंजर ज़मीन या फिर एकदम फ्लैट सरफेस ना दिखाते हुए कुछ चीज़ वहाँ पर ऐड कर दें। चाहे तो वहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स ऐड कर दीजिए या फिर कुछ बेंच ऐड कर दीजिए। ऐड कर देने से कोई ऑब्जेक्ट दोस्तों आपकी कंपोजिशन में जो है एक ब्यूटी एनहेंस हो जाती है। कि फील होगा कि रोड पे जो पत्थर हैं वो आपको थोड़े से अच्छे लगने लगेंगे। कहने का मतलब ये है कि देखिए चीज़ों को आप जितना ज़्यादा डार्क और हाईलाइट करना शुरू करेंगे वो उतनी ज़्यादा उभरनी शुरू हो जाएगी। तो अब यहाँ फ्लैट लाइंस आप समझ सकते हैं दोस्तों, हॉरिजॉन्टल लाइन की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ देखने को मिल रही है। यहाँ तीनों लाइनों का दोस्तों देखिए अलग अलग ही मतलब है, और अपना अपना सही तरीके से यूज़ होना बहुत ज़रूरी है हर लाइन का। जैसे कि आप बिल्डिंग बनाएंगे तो आपकी वर्टिकल लाइन से एकदम बैलेंस होनी ज़रूरी है 90 डिग्री एंगल पे। आप अगर फ्लैट सरफेस दिखाना चाहते हैं तो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन एकदम 180 डिग्री होनी चाहिए, और साइड लाइंस आपको वैनिशिंग पॉइंट प्रोवाइड कर ही रहा है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों कि देखिए वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइन का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है बड़ा रोल है। क्योंकि अगर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन से एक बार भी टेढ़ी मेढ़ी हो गई है तो फिर आपकी कंपोजिशन बिल्कुल जो है चेंज हो जाएगी। तो इसलिए आप ध्यान रखिए कि साइड लाइंस जो आपको वैनिशिंग पॉइंट से मिलती हैं उसके अलावा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन का आप काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखें। यहाँ पर शेड करके हम थोड़ा सा चीज़ों को हाईलाइट कर लेते हैं, जिससे कि हमारी कंपोजिशन थोड़ी दिखने में और अच्छी लगने लगे।
अब ये सब कर लेने के बाद हम इसमें बाकी चीज़ें जो है ऐड करनी शुरू कर देते हैं। जैसे कि यहाँ ये स्ट्रीट वॉक के साइड का सरफेस है, तो इसको मैं हॉरिजॉन्टली ही शेड कर रहा हूँ ताकि डिफ्रेंशिएशन देखिए बना रहे। कहने का मतलब ये स्ट्रीट वॉक पे हमने जो है वनिशिंग पॉइंट के डायरेक्शन में शेड किया, तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा फ्लैट कर दिया जिससे कि वो देखने में थोड़ा सा अपीयरेंस उसका डिफरेंट हो जाएगा। अभी हम पीछे की लाइन बना देते हैं जहाँ से कि हमें अपनी बिल्डिंग बनानी शुरू करनी है। तो दोस्तों बस यही है, देखिए पर्सपेक्टिव ग्रिड का यही जो है एक इम्पोर्टेंस होती है कि अब आपको किसी बार में सोचना नहीं है, आपके पास सारी लाइंस प्रोवाइडेड हैं, आपको बस उनको यूज़ करना है सही तरीके से। अब यही चीज़ जो मेरे बिगिनर दोस्त जब ज़्यादा प्रैक्टिस करनी शुरू कर देंगे तो आपके हाथ में ये चीज़ अपने आप ऑटोमेटिक बैठ जाती है कि किस तरीके से हमें जो है अपने ऑब्जेक्ट्स को बनाना चाहिए। और जब भी बनाए तो बेसिक शेप को दोस्तों कभी ना भूलें कि दुनिया में जो भी चीज़ बनती है वो बेसिक शेप से होते हुए ही बनती है। तो ये ज़रूरी है कि आप जो भी चीज़ अटैम्प्ट करें उसको अपने दिमाग में ये सोच के चलें कि मैं उसको बेसिक शेप में कन्वर्ट कर दूं पहले। जैसे कि बिल्डिंग्स आप जानते हैं कि बिल्डिंग्स एक तरीके का ब्लॉक है, क्यूबॉइड रहता है, कुछ बिल्डिंग क्यूब भी हो सकती हैं, ट्रायंगुलर भी हो सकती हैं, पिरामिड टाइप हो सकती हैं, ये डिपेंड करता है, लेकिन वो होगी शेप के अकॉर्डिंग। तो आप अपने दिमाग में सिर्फ शेप लेकर के चलिए कि आपको शेप अटैम्प्ट करनी है, तो फिर आप ईजिली अपनी किसी भी कॉम्पोजिशन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। इवन आप इसमें गाड़ी दिखाना चाहते हैं, बस दिखाना चाहते हैं, स्कूटर दिखाना चाहते हैं, कोई भी व्हीकल हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो आप ऐड करना चाहते हैं, उसको अपने दिमाग में बस शेप बना करके चलिए। उसकी शेप अगर आपके दिमाग में बन गई तो आप ईजिली दोस्तों कुछ भी कर सकते हैं। तो जो मेरे बिगिनर दोस्त हैं, मेरा तो उनसे यही कहना है कि आप शेप्स के ऊपर दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। अब ये देखिए, अब इसमें हम बाकी चीज़ें जो ऐड करनी शुरू कर देते हैं, जो भी बिल्डिंग्स की डिटेल्स है, जो हमें जिस तरीके से बिल्डिंग बनानी। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way.
Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. तो अब इसमें हम जो है जो बाहर और आगे की तरफ चीज़ें हैं जो थोड़ी सी बनने के बाद चीज़ें उसके पीछे छुप जाती हैं, तो वो चीज़ हम पेन से बनाने वाले हैं। तो पेन से चीज़ें दोस्तों जब बनेंगी तो देखिए सिंपल सी बात यह है कि जो ऑब्जेक्ट्स हमारे कॉम्पोजिशन में आगे की तरफ हो जाते हैं तो उनकी वजह से पीछे की चीज़ें छुप जाती हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि हम इसको जो है डार्क पेन से अटैम्प्ट कर लेंगे, जिसकी वजह से अब हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी पेंसिल पर प्रेशर डालने की। पेन है, इंक है, तो जाहिर सी बात है वो डायरेक्टली डार्क ही चलेगी। तो इस तरीके से हम जो है चीज़ों को अटैम्प्ट करेंगे। अब जो हमारे इसमें फिगर्स बनेंगे और बाकी सब चीज़ें हैं उनको हम पेन से अटैम्प्ट करेंगे, जिससे कि आगे वाली चीज़ें डार्क और डोमिनेंट अच्छे से नज़र आए और जो चीज़ें छुपनी है उनके पीछे वो आराम से छुप सके। अब देखिए अगर हम डायरेक्टली जो है फिगर बनाते हैं फिर उसके बाद हम कंपोजिशन में पीछे बैकग्राउंड डालना शुरू कर देते हैं तो तब थोड़ी सी दिक्कत आपको जो है आ सकती है। इसलिए आप जो है पहले कंपोजिशन बना करके उसमें फिगर ऐड कर सकते हैं। इसलिए कंपोजिशन को आप पहले
रियल और जो है बढ़िया लगने लगती है। आप इस बात का टेंशन बिल्कुल मत लीजिए कि पीछे के फिगर आपको कैसे दिखाने हैं। देखिए दोस्तों, हमेशा मैं ये कहता हूँ अपनी वीडियो में कंपोजिशन की कि जब भी आप पीछे के फिगर बनाएं तो उनकी टेंशन आप ज़्यादा मत लीजिए। आप सिर्फ आगे वाले फिगरों को 5-6 फिगरों को सही से अटैम्प्ट कर लीजिए। देन उसके बाद आप सिर्फ रैंडमली जो अपना पेन चलाइए और बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती हमें पीछे की तरफ। बस हमें ये दिखाना होता है कि पीछे की तरफ भीड़ ज़्यादा है, तो उस भीड़ को दिखाने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है दोस्तों। बस आपको जो मेहनत करनी है वो मेन आगे के फिगरों पे करनी है, ताकि उसके अकॉर्डिंग आप उन फिगरों को रिलेट कर सकें और कंपोजिशन में हम उसको बैलेंस तरीके से शो कर सकें। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो, कुछ सीखने को मिला हो। सीखने को मिला है तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही अपना प्यार शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच।